लंबी उम्र कौन नहीं पाना चाहता। हर कोई सपना देखता है कि कम से कम शतक तो वो लगा ही ले। शतक वो क्रिकेट वाला नहीं, उम्र वाला शतक हर व्यक्ति लगाना चाहता है। क्या ये संभव है? एक रिसर्च उभर कर के आई है, नीर बार्जिलाई, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। उम्र 69 वर्ष, 30 वर्ष से ये रिसर्च कर रहे हैं कि उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती। तो लंबी उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन स्वास्थ्य, युवावस्था यानी अंगों को युवा कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये संभावना है। और इस निष्कर्ष पर नीर बर्जिलाई कैसे पहुंचे, इस पर आने के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का उदाहरण इसमें हमारी मदद करेगा कि राष्ट्रपति लगभग 70-75-80 वर्ष की उम्र के होते हैं। इतनी उम्र भी कैसे पा जाते हैं, उनका उदाहरण आएगा। लेकिन इसके पहले हम नीर बर्जिलाई ने क्या रिसर्च किया और क्या निष्कर्ष निकल के आए, यानी वृद्धा अवस्था में अंगों को युवा कैसे रखा जा सकता है, क्या रिसर्च कहती है उनकी। नीर बर्जिलाई अमेरिकन साइंटिस्ट जो 69 वर्ष की है और पिछले 30 वर्ष से रिसर्च कर रहे हैं। और देखिए, जितने भी विश्व के अमीर लोग हैं वो इस बात पर भी धन खर्च करते हैं कि वो लंबी उम्र तक युवा कैसे बने रहे। माइकल जैक्सन का नाम आप सबको याद होगा। वो 50 के होते होते दुनिया से गुजर गया। वो बड़ा सिंगर था, लेकिन रंग से काला था। उसने इस पर काफ़ी पैसा लगाया, दवाइयों के बल पर सर्जरी करके काले से वो गोरा हो गया और एकदम युवा लगने लगा। डांस करता था और डांसर के रूप में बड़ा मशहूर था, लेकिन बेसमय वो मर जाता है। तो नीर बर्जिलाई क्या कहते हैं? नीर बर्जिलाई एजिंग रिसर्च करते हैं कि बुढ़ापा में अक्सर दिल, कैंसर और अल्जाइमर की बीमारी होती है। ये बुढ़ापे में ही होती है। अब बुढ़ापा इसका कारण है। अधिकांश इन 3 बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया ही बीमारियों से बचा सकती है। प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति 50 का है या 70-80 का है, वो चाहे कि मैं 100 का हो जाऊं, ये संभव नहीं है। दवाइयों से अब तक संभव नहीं हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कौन सी है, वो समझी जा सकती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। और वो कहना ये चाहते हैं कि जितनी बीमारियां होंगी, उम्र उतनी ही कम होगी। और यहाँ तक कहा है कि जो भी व्यक्ति 100 वर्ष का होके गुजरा है, उसकी जीवन शैली आम लोगों से अलग रही है। यही एक रास्ता, जीन उसका कारण बताते हैं। और ये 850 लोगों पर रिसर्च किया। उनमें से अधिकांश 100 वर्ष तक जिए, उन पर रिसर्च किया। उनके परिवारों से मिले और पाया कि वो दवा किस तरह की लेते थे, खान पान किस तरह का था, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जीवन शैली क्या थी। लंबी उम्र और स्वस्थ जिंदगी का राज उन्होंने ये खोजा कि वो अक्सर 30 साल बाद, अमूमन लोग 30-40 के बाद बीमार होने लगते हैं, लेकिन वो अमूमन लोगों से 30 साल बाद बीमार हुए। यही कारण था कि उनके जीवन शैली, खान पान, इनका फर्क था। और ये कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ये हमारे हाथ में है, स्वास्थ्य कैसे बरकरार रहे, इसके लिए खान पान और जीवन शैली आदि
कितनी उपयोगी है। दीर्घ आयु का कारण मुख्यतः जीन है। जिनके घरों लंबी उम्र पाते हैं, पाया जाता है कि उनके पीछे जीन होता है। ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे दादाजी जो 90-95 के गुजरे हैं, पिताजी भी 80 पार कर जाते हैं, दूसरे भाई भी 80 पार कर रहे हैं, दादी को मैंने देखा शतक लगाते हुए। तो इसका मतलब जेनेटिक कारण था। इसी तरह के जेनेटिक कारण खोजते हुए पाते हैं कि 850 लोग, उनमें से जो 100 साल पूरे किए, उन पर रिसर्च किया तो जीन एक कारण पाया गया। 3 जीवन शैली और खान पान, व्यायाम वगैरह। शरीर की मरम्मत के लिए ऊर्जा चाहिए, न कि वृद्धि के लिए। वृद्धि 20-22 वर्ष तक की उम्र होती है, इसके बाद वृद्धि बढ़ जाती खत्म। फिर केवल मरम्मत के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। यानी आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो मुश्किलात खड़ी करेंगे। और वो खुद का भी उदाहरण देते हैं कि वे, और दूसरी बात, सही जीवन शैली हो, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, खान पान और व्यायाम। जीवन शैली से मतलब उपवास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 टाइम तक भर पेट ठूस ठूस के भर लिया जाए, तो मुश्किलात खड़ी होनी ही है। बीमारियों का आमंत्रण है। वो खुद उपवास करते हैं, 16 घंटे का उपवास प्रतिदिन। और वो उन लोगों की जीवन शैली से प्रभावित होकर के खुद के जीवन में भी उन्होंने ये 16 घंटे का उपवास अपनाया। और आजकल स्वास्थ्य को लेकर के 16 घंटे का उपवास था। अभी हाल ही में मैं विपश्यना केंद्र से लौटा तो वहाँ 16 घंटे सभी को, जो साधक होते हैं, करना ही होता है साधना के लिए। तो ये जीवन शैली अगर इस तरह की बनाई जाए तो ये उम्र बढ़ाने में नहीं, अंगों को युवा रखने में काम आती। उम्र बढ़ने को धीमा कर सकती है। तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप नहीं करें कि सप्लीमेंट्स का अक्सर किसी ने कह दिया फला विटामिन लीजिए, किसी ने किसी विटामिन की बात करती है। मल्टी विटामिन बिना किसी सलाह के, बिना किसी ज़रूरत के लिया जाता है, वो खतरनाक हो सकता है। और अक्सर जो उसमें लिखा होता वो होता ही नहीं है। या बताया गया कि जो विटामिन लेते हैं वो अपनी मृत्यु को आमंत्रण देते हैं। तो मल्टी विटामिन यूं ही सोच समझ के नहीं, बल्कि किसी के भी कहने से लेना। उम्र बढ़ने को टारगेट करने वाली दवाइयों पर अभी रिसर्च जारी है, परिणाम नहीं आए, अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, रिसर्च चल रहा है। निष्कर्ष क्या आएंगे ये समय बताएगा। दावा वर्षों से किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट लगे हैं। धनवान यही चाहता है कि वो लंबी उम्र पाए अपने पैसों के बल पर। क्या ये संभव है? फिलहाल तो संभव नहीं, रिसर्च जारी है। आजकल वे यानी नीर बार्जिलाई 3 रिसर्च पर वो काम कर रहे हैं। क्या 3 रिसर्च है उनकी कि खून डालकर और जानवरों की उम्र बढ़ाकर। अपनी रिसर्च के सारे प्रयोग वो जानवरों पर कर रहे हैं। कैसे उम्र जानवरों की अगर बढ़ेगी, अगर जानवरों की बढ़ गई तो आदमी की भी बढ़ सकती है। एक पहला रिसर्च वो खून नया डाल करके रिसर्च कर रहे हैं, वो सेल्स रीप्रोग्राम कर रहे हैं। इन सब के करने से क्या संभावना बनती है ये वक्त बताएगा। मैंने कहा, जैसे कहा था कि राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन, क्यों ही वो
राष्ट्रपति से पद मुक्त हुए, समय पूरा हुआ और वो अपने पहाड़ी गांव में चले जाते हैं और बागवानी करते हैं। बागवानी का शौक उनको जो था, कई तरह के पेड़ पौधे लगाए और पूरी तरह से राजनीति से मुक्त होकर के उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में पेड़ पौधे लगाना, सब्जियां लगाना, इन पर काम किया, अपने हाथों से किया। तो ये अपनी जीवन शैली के अलावा हमारी हॉबी भी होनी चाहिए। हमारी हॉबी क्या है, इस पर निर्भर करता है। अगर हमारी हॉबी सही है तो उम्र बढ़ाई जा सकती है। धन्यवाद।